Good evening, students. Today we will discuss about the chapter 2, the end of bipolarity. First of all, we have to discuss about the overview. What is given here? The Berlin Wall, which had been built at the height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in the 1989. इन्होंने बताया कि बर्लिन की दीवार जो शीत युद्ध के दौरान बनाई गई थी, ये जो है शीत युद्ध के एक सबसे महान सिंबल के रूप में जानी जाती थी, एक प्रतीक के रूप में जानी जाती थी। जो यूएसए और यूएसएसआर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड है, जिसको हम पहली दुनिया या दूसरी दुनिया भी कहते हैं, इसके बीच में जो दीवार खड़ी की गई थी उसे बर्लिन की वॉल कहा जाता है और ये जो है कोल्ड वॉर के सिंबल के रूप में जानी गई। इसे क्या हुआ 1989 में 1989 में लोगों के द्वारा गिरा दिया गया, ढहा दिया गया। दिस ड्रामेटिक इवेंट, लोगों ने क्या किया, जब 1989 में इस बर्लिन वॉल को गिरा दिया तो इस ड्रामेटिक इवेंट के बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती हैं, बहुत सारी इस तरीके की हिस्टोरिक इवेंट्स की जो चेन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जो लीड करती है सेकेंड वर्ल्ड के कोलैप्स को और उसके साथ साथ एंड ऑफ कोल्ड वॉर को। यानी जो कोल्ड वॉर है उससे समाप्ति की ओर ले जाती है और दूसरी दुनिया को जो है वो ख़त्म करती है। जो बाईपोलर सिस्टम ऑफ पावर था उसको ख़त्म करती है। जो सेकेंड वर्ल्ड जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उसके खात्मे का यहाँ पर जो है वो आपको सबूत देती है। आगे देखिए क्या बताया गया है कि जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बढ़ जाता है, वॉज यूनिफाइड। बर्लिन की दीवार जो है उसे गिराया जाता है और जर्मनी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड हो जाता है उसे फिर से यहाँ पर जो है वो एक किया जाता है, फिर से उसका एकीकरण होता है, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। द 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, 8 जो ईस्ट यूरोपियन देश थे, दैट वर द पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक, जो पहले सोवियत ब्लॉक के भाग हुआ करते थे, रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मास डिमॉन्स्ट्रेशन। इन्होंने अपने देश में मौजूद जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसे रिप्लेस कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया। उसके जगह पर लोगों के द्वारा जो चुनी गई सरकार है और लोगों के अनुसार जो सरकार है उसकी स्थापना यहाँ पर की गई। द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर बिगेन टू एंड, और इस तरीके से सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर के दौरान जो है वो खड़ा हुआ था, जिसका प्रारंभ हुआ था, वो अब यहाँ पर धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। नॉट बाय द मिलिट्री मीन्स, इसका खात्मा आर्मी यानी मिलिट्री के संसाधनों के द्वारा नहीं हो रहा, बट एज अ रिजल्ट ऑफ द मास एक्शन बाय द ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन, बल्कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसका कारण है, जो साधारण मेन और विमेन हैं वो इसका कारण है, वो इसे ख़त्म करना चाहते हैं, वो इस विचारधारा को नहीं अपनाना चाहते, इसे छोड़ना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। सो इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। इस तरीके से जो सोवियत यूनियन है वो क्या हो जाता है, जब धीरे धीरे जो सोवियत ब्लॉक है इसका साथ लोग छोड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे सोवियत यूनियन अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, विघटित हो जाता है। इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे सोवियत यूनियन की मीनिंग के बारे में, इनके डिसइंटीग्रेशन के बारे में कि कैसे इनका विघटन हुआ, उसके क्या प्रभाव हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, उसके कारण क्या रहे, इन सारी की सारी बातों को इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इसमें देखिए क्या बताया गया कि वी ऑल्सो डिस्कस वॉट हैपन टू दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिस्ट रिजीम। कम्युनिस्ट रिजीम के कोलैप्स होने के बाद, खत्म होने के बाद इस दुनिया का क्या हुआ आखिर, एंड हाउ इंडिया रिलेट्स टू दीज कंट्रीज नाउ, और भारत अब जो है वो इन देशों से किस तरीके से जुड़ी हुई है, कैसे इसके संबंध हैं, इन चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू। इसमें देखिए एक लीडर के बारे में बताया गया जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को अगर हमें पढ़ना है, कम्युनिस्ट विचारधारा को अगर हमें पढ़ना है तो व्लादिमीर लेनिन को हमें पढ़ना होगा। लीडर्स ऑफ द सोवियत यूनियन, ये सोवियत यूनियन के एक नेता थे जिनका नाम था व्लादिमीर लेनिन। जीवन काल इनका 1870 से 1924 के बीच में रहा। फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, ही वाज द फाउंडर ऑफ द बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। लीडर ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन इन 1917,
रूस की क्रांति जो 1917 में हुई थी, क्लास 9th में आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। एंड द फाउंडर हेड ऑफ द यूएसएसआर ड्यूरिंग द मोस्ट डिफिकल्ट पीरियड फॉलोइंग द रेवोल्यूशन। और इस रेवोल्यूशन के टाइम पे ये जो है वो एक फाउंडर हेड के रूप में देखे गए यूएसएसआर के। सो दैट इज वाई इनके बारे में सारी बातें बताई गई हैं। एन आउटस्टैंडिंग थियोरिटिशियन एंड द प्रैक्टिशनर ऑफ द मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म को मानने वाले थे, मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक थे। एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे उनके लिए प्रेरणा के स्रोत थे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। तो ये था इसका ओवरव्यू, और थोड़ा बहुत व्लादिमीर लेनिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, जिसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।